तो हाय एवरीवन, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र। ज्यादातर लोग जन्म प्रमाण पत्र इस दिन के अंदर में बना लेते हैं। अगर किसी कारणवश वो नहीं बना पाते हैं तो उस कंडीशन में बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में आपको समस्या होती है। इसमें आपको एसटीएम का ऑर्डर लेटर या बहुत सारी चीजों को फॉलो अप करना होता है, तब जाके आपका जन्म प्रमाण पत्र बनता है। अगर आप 21 दिन के अंदर में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना पाए हैं और आपका बर्थ डेट जो है वो 21 दिन से ऊपर हो चुका है, या साल भर का हो गया, 2 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल, यानी किसी भी एज का हो गया है, तो उसका अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी उम्र का कैसे बनाएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट हो ही जाती है, जैसे आपको एडमिशन कराना हो या आधार बनाना हो या कोई भी इंश्योरेंस या कोई भी पॉलिसी अगर आपको लेना हो तो उस कंडीशन में बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट हो ही जाती है। तो आज की वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं किसी भी उम्र का बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप बर्थ सर्टिफिकेट को कैसे बनाएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का जो ऑफिशियल लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में पिन कर देंगे। आप वहां उस लिंक पे क्लिक करके आप ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है, जो सीआरएस की वेबसाइट है, उस पे आप आ सकते हैं। आपको सबसे पहले गूगल क्रोम पे आ जाना है। आपको गूगल क्रोम पे सबसे पहले आपको सर्च कर लेना है dc.crsorgi.gov.in। इसको वेबसाइट पे हम सर्च कर लेना है। जैसे ही हम इस पे सर्च करेंगे, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का जो पहली वाली लिंक देखने को मिलेगी, इस पे हमें क्लिक कर लेना है। तो जो पहला वाला जो लिंक है इस पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें साइड में आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो लॉगिन वाले पे हमें क्लिक करके जनरल पब्लिक का जो ऑप्शन देखने को मिलता है, जनरल पब्लिक वाले पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें जनरल पब्लिक लॉगिन और नीचे में ईमेल ऑब्लिक मोबाइल नंबर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपकी सीआरएस की आईडी बनी हुई है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करके आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लॉगिन आईडी नहीं है तो फिर आपको साइन अप वाले पे क्लिक करना होगा। साइन अप पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा, जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन है। नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो भी है इसको आप फुलफिल करेंगे। बट हमने पहले से अपनी आईडी बना रखी है तो हम डायरेक्ट लॉगिन करते हैं। अगर आपने आईडी नहीं बनाई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, जहां से आप देख सकते हैं कि सीआरएस पोर्टल पे आपको कैसे यूजर आईडी पासवर्ड बनाना है। तो चलिए मैं जनरल पब्लिक लॉगिन पे आपको यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हमारा ऑलरेडी पहले से आईडी बना हुआ है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद कैप्चर कोड को फिल कर लेंगे। इसमें इंटर रिजल्ट वाले में इसको पहले एडिशन करना है, तो पहले इसको ऐड करके इसमें जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा वो इसमें हमें एंटर करना है। एंटर करके हमें लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त होगी। उस ओटीपी को हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद नीचे जो लॉगिन वाला बटन है इस पे हमें क्लिक कर लेना है। लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते ही हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ हमें सबसे पहले बर्थ वाले पे रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम बर्थ वाले पे क्लिक करेंगे। बर्थ पे क्लिक करते ही पहला जो ऑप्शन देखने को मिलता है सर्च बर्थ रजिस्टर, और देन नीचे वाले जो ऑप्शन में है रिपोर्ट बर्थ का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके जस्ट नीचे वाले में हमको ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट का ऑप्शन है, तो हमें पहले वाले पे ही क्लिक कर लेना है। रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करना है। जैसे ही रिपोर्ट बर्थ पे हम क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमको देखने को मिलेगा, जिसमें बर्थ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि ये जो हमारा बर्थ रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट है ये 4 पार्ट में होगा। पहला जो लीगल इन्फॉर्मेशन है, स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन, फिर लीगल इन्फॉर्मेशन और स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ कंफर्मेशन का है। तो हमें चारों ऑप्शन को फिल करना होगा, तो पहला, दूसरा एंड तीसरा और चौथा। सबसे पहले हमें इसमें आ जाना है। बर्थ रजिस्ट्रेशन में ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट को सिलेक्ट करते ही कुछ इस तरीके का हमें डैशबोर्ड देखने को मिलता है, जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन का जो नीचे वाला ऑप्शन है, स्टेट सिलेक्ट करते ही जनरल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन नीचे देखने को मिलता है। तो इसमें अपना जो रिपोर्टिंग डेट है वो आपको डेट ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ये आपके स्टेट में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं। फिर आपको चाइल्ड इन्फॉर्मेशन यानी बच्चे की सूचना आपको देनी है, तो बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको इसमें एंटर करना होता है। तो जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है हम उसमें इंटर कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही ऊपर में आपको ईयर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है बच्चे का वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है मैं वहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करते ही इस तरीके का नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, कृपया जांच लें कि घटना पंजीकरण आगे बढ़ने से पहले आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज हैं। तुम्हारे पास सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तो इसलिए हम उस पर क्लोज पे क्लिक कर लेते हैं। देन उसके बाद जो पुष्टि करना है डेट ऑफ बर्थ को, फिर मैं वो पुष्टि पे क्लिक करता हूँ। देन उसके बाद आपसे पूछा जाता है अगला जो ऑप्शन देखने को मिलता है टाइम ऑफ बर्थ यानी जन्म का समय। तो जो भी जन्म का समय होगा वो आप यहाँ से देख लेंगे। फिर देन यहाँ से आपको AM PM का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो मेरे केस में जो ये टाइमिंग है ये PM का है, तो मैं PM कर लूँगा। और जो भी टाइमिंग मिनट में होगा या सेकंड में वो भी आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। तो हमारे केस में जो है ये टाइमिंग हम अपना फ्री कर दिए हैं। देन उसके बाद अगला जो ऑप्शन देखने को मिलता है वो जेंडर का है।
तो जेंडर को हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करते ही नीचे वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है कि आपको एक टिक मार्क का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी चेक बॉक्स है, उसमें आप चाहे तो टिक कर सकते हैं, मगर वो किस कंडीशन में आपको टिक मार्क करना है पहले ये आप जान लीजिए। उस कंडीशन में टिक मार्क करना है जैसे कि बच्चा पैदा हुआ मगर बच्चे का नाम हम अभी नामकरण नहीं कर पाए हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये जो बॉक्स दिख रहे हैं चेक बॉक्स जो है उसको जैसे टिक मार्क करेंगे तो जो बच्चे के नाम वाला ऑप्शन होता है वो हाइड हो जाएगा। तो ये सारा सब कुछ फिल करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमें जो बच्चे का नाम वाला ऑप्शन देखने को है, तो हमें बच्चे का जो नाम है वो इसमें हमें पता है। मेरे केस में क्या है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट जो हम अभी बनाने वाले हैं वो पिछले 3 साल पुराना बर्थ सर्टिफिकेट हम बनाने वाले हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि बच्चे का जो नाम है वो बच्चे का नामकरण हो चुका है, तो मैं इसमें बच्चे का नाम इंटर कर लेता हूँ। देन उसके बाद आपसे मिडिल नेम पूछा जाता है एंड लास्ट। मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको जो भी होगा वो आप इसमें इंटर कर लेंगे। मेरे केस में मिडिल और लास्ट तीनों नेम है तो मैं उसको इंटर कर लेता हूँ। जैसे ही आप इंग्लिश नेम ऊपर इंटर करेंगे नीचे वाले ऑप्शन में आपको हिंदी नेम ऑटोमेटिक कन्वर्ट होके आ जाएगा, तो उसमें आपको केवल इंग्लिश में टाइप करना है, हिंदी ऑटोमेटिक वो इनपुट से गूगल इनपुट से वो फुलफिल हो जाता है। देन उसके बाद जो बच्चे का नाम है वो आपको पुष्टि करना है, यानी कंफर्म चाइल्ड नेम पे क्लिक करके जो बच्चे का नाम होगा वो इसमें आपको फिल कर लेना है। बच्चे का नाम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी देन ऊपर आपने भरा हुआ है वो चीज़ें इसमें इंटर करके आपको फादर इन्फॉर्मेशन में क्लिक कर लेना है। फादर इन्फॉर्मेशन में आपको सेम उसी तरीके से जैसे पहले आपने ऊपर फुलफिल किया हुआ है तो उसी तरीके से बच्चे का पिता का नाम इसमें फिल करना है। बच्चे के पिता का नाम एंटर करने के बाद नीचे वाले ऑप्शन में मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे, इसमें जो मदर इन्फॉर्मेशन है वो फुलफिल करेंगे। देन उसके बाद जो अगला ऑप्शन देखने को मिलता है एड्रेस ऑफ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, यानी जहाँ पे बच्चा पैदा हुआ था वो आपको इसमें डिटेल फिल करना है, यानी वो एड्रेस आपको इसमें फिल करना है। तो सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना होता है, तो इसमें आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है डिस्ट्रिक्ट का। तो स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट होता है यानी उप जिला जो होता है उसको भी सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। देन उसके बाद आपका जो उप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अगला जो ऑप्शन देखने को मिलता है वो पूछा जाता है गाँव या शहर। अगर आप ग्राम पंचायत से हैं तो आप गांव को सेलेक्ट करेंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो शहर यानी विलेज या टाउन। हमारे केस में क्या है कि ये विलेज है यानी ग्रामीण स्तर पे है, ग्राम का है, तो ग्राम पंचायत पहले हमें सेलेक्ट करने से पहले ग्राम को सेलेक्ट करना होता है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके का लोडिंग लेने के बाद आपको इसमें गाँव का नाम इसमें देखने को मिलता है। तो हमारे केस में जो भी गांव का नाम है उस गांव को हम इसमें एंटर कर लेंगे। पिन कोड इंटर करने के लिए बोला जाता है, तो पिन कोड एंटर करने के बाद बिल्डिंग नेम, बिल्डिंग नंबर एंड नेम पूछा जाता है, तो बिल्डिंग नंबर और नेम जो है वो इसमें हम इंटर कर लेंगे। उसके बाद आपसे हाउस नंबर पूछा जाता है, अगर आपका मकान नंबर है तो आप इसमें फिल करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। फिर स्ट्रीट नेम यानी गली सड़क नाम जो भी आपका है तो वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है, जो भी आपका डाकघर होगा वो पोस्ट ऑफिस आप इसमें एंटर करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके जैसे ही नीचे आएंगे हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है कि माता पिता का अस्थायी पता है। फिर नीचे में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कि आपका जो बच्चे का जो जन्म हुआ है अगर आपके उसी एड्रेस में हुआ है जो अभी आपने ऊपर में फुलफिल किया है, अगर सेम एड्रेस में है तो आप इस पर यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसमें कोई बदलाव है यानी आप रहने वाले कहीं और के हैं और आपके बच्चे का जन्म कहीं और हुआ है तो आप इस पर नो पे करेंगे। आप जैसे ही आप नो पे क्लिक करेंगे आपको सारा डिटेल फुलफिल करना होगा। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो इसमें सारा सब कुछ ऑटोमेटिक वो फिल हो जाएगा। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक किए हैं देखेंगे कि आपको ये सारा सब कुछ फिल हो गया है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है पंजीकरण इकाई में, अगर आप शहरी क्षेत्र सेलेक्ट करेंगे तो जो भी आपका वार्ड होगा वो आएगा। अगर आप ग्रामीण करते हैं तो आपकी जो पंजीकरण इकाई में जो ग्राम पंचायत का नाम होगा वो आएगा। उसके बाद हमें सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे हमारा जो डेटा है हमने जो अभी फुलफिल किया है वो सेव हो गया। देन हमको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते ही हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है जिसमें आपसे फिर से वही पूछा जाता है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें, यानी बच्चे के जन्म के समय जो माता पिता का पता है अगर आपका वो अलग है तो आप यहाँ से आप सेलेक्ट करके उसको फुलफिल कर सकते हैं। अगर सेम है तो इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे और वो आपका ऑटोमेटिक वो फिल हो जाएगा। देन उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके फिर से नीचे आ जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने के बाद फिर आपसे पूछा जाता है पिता का सूचना, यानी फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है पिता का धर्म, यानी जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य जो भी आप होगा वो कर सकते हैं। हमारे केस में जो है वो हम इसमें एंटर कर लिए हैं। देन उसके बाद आपसे पूछा जाता है पिता का शैक्षिक स्तर, यानी जो भी इनका पढ़ाई लिखाई हुई है वो आपसे पूछा जाता है। तो उसके बाद आपसे पूछा जाता है पिता का व्यवसाय। तो पिता के व्यवसाय में हमारे केस में जो है
वो मजदूरी करते हैं तो वो हम कर लेंगे, अगर आपके यहाँ कोई नौकरी करता है तो वो करेंगे। सेम उसी तरीके से माता का भी फिल करना होता है, जिस तरीके से भी ऊपर अपने पिता का किया है सेम उसी तरीके से आपको ये करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाता है। अदर इन्फॉर्मेशन में आपसे ये जानकारी इकट्ठा की जाती है कि जो माता है उसकी जो एज है शादी के समय कितनी थी। तो हमारे केस में जो एज थी वो लगभग 22 के नियर अबाउट था। फिर जो अगला ऑप्शन देखने को मिलता है उसमें ये पूछा जाता है कि जो माता का एज है, बच्चे के जन्म के समय माता का एज कितना है, तो वो भी हम इसमें एंटर कर लेंगे। देन उसके बाद जो अगला ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ से फिर अगला जो ऑप्शन देखने को मिलता है पूछा जाता है नंबर ऑफ चाइल्ड, जो अभी आपके वर्तमान में आपके जो भी जितने भी बच्चे हैं वो डिटेल आपको इसमें एंटर करना होता है। तो हमारे केस में जो है हमने वो एंटर कर लिया है। देन उसके बाद आपसे पूछा जाता है, अगला जो ऑप्शन है उसमें ये पूछा जाता है कि ये जो प्रसव के दौरान यानी आपका जो डिलीवरी हुआ था वो किसके देख रेख में हुआ था, डॉक्टर के देख रेख में हुआ था या फिर कहीं आप क्लिनिक पे गए थे या फिर किसी अन्य रिश्तेदार दोस्तों के यहाँ हुआ था। तो जो भी चीज़ें आपके साथ में हैं वो आप इसमें शेयर करेंगे। तो हमारे जो केस में है वो आपको नॉर्मल घर पे ही हो गया था, जिसमें मिडवाइफ का कुछ सपोर्ट लेना हुआ था। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऊपर में जो पहला ऑप्शन देखने को मिलता है, फिर उसमें पूछा जाता है प्रसव का प्रक्रिया यानी मेथड ऑफ डिलीवरी वो कैसे हुई थी। तो वो नॉर्मल हुआ था, तो वो नॉर्मल हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो अगला ऑप्शन देखने को मिलता है उसमें पूछा जाता है बच्चे का जो वजन था, कितना वजन था, तो जो भी वेट होगा बच्चे का वो आप इसमें एंटर कर लेंगे। उसके बाद गर्भ अवस्था की अवधि हफ्तों में, तो जिस भी हफ्ते में बच्चे का जो जन्म हुआ था वो वीक आपको इसमें एंटर कर लेना होता है। तो जो भी इसमें बच्चे का वीक होगा वो वीक हम इसमें एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद फिर आपसे पूछा जाता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट टाइप में जो भी इसमें होगा आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट टाइप है, जैसे कि यहाँ पे वाटर बिल होगा, गैस बिल होगा, टेलीफोन बिल हो गया, गवर्नमेंट ID कार्ड यानी चाइल्ड आधार, अगर आपके पास खुद का आधार है तो उसमें आप आधार सेलेक्ट कर लेंगे, या फैमिली ID है यानी राशन कार्ड है तो वो भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। तो हमने इसमें आधार सेलेक्ट कर लिया है। आधार सेलेक्ट करने के बाद इसमें हमें अपलोड करने के लिए जो भी आधार होगा वो आधार हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इसमें हम आधार सेलेक्ट करेंगे तो उसको हमें अपलोड करना होता है, तो आधार हमने अपलोड कर दिया है। देन स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, फिर अगला जो ऑप्शन देखने को मिलता है उसमें हमें फिर से पूछा जाता है कि आपके पास में जो अगला ऑप्शन है एडिशनल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम, यानी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, फिजिकल स्कैंड जो डॉक्यूमेंट है, रिपोर्टिंग फॉर्मेट वो हो गया, पैन कार्ड हो गया, फिर अदर में आप सेलेक्ट करके उसको आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो देन उस कंडीशन में हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो हम इसमें अपलोड कर लेते हैं। उसको अपलोड करने के बाद फिर जो अदर इन्फॉर्मेशन हमें पूछता है कि आपने जो मजिस्ट्रेट से जो ऑर्डर लेटर है उस ऑर्डर लेटर को यहाँ पे आपको अपलोड करना होता है। तो उस ऑर्डर लेटर को हम यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद हमें सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे हमें कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो हमने अभी फिल किया था, यानी जो हमने अभी चाइल्ड इन्फॉर्मेशन, फादर इन्फॉर्मेशन, मदर इन्फॉर्मेशन और या फिर एड्रेस जो भी हमने सबमिट किया था वो सारा डिटेल यहाँ पे हमें शो होगा। उसको हम यहाँ पे चेक मार्क कर लेंगे। अगर इसमें कोई करेक्शन करना है तो यहाँ से बैक वाले बटन पे क्लिक करके देन उसको हम करेक्शन कर सकते हैं। अगर हमारे द्वारा भरा गया सारा डिटेल अगर सब कुछ सही है फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन होता है, पहले वाले में तो लीगल इन्फॉर्मेशन हो गया, जो सेकंड वाला नेक्स्ट करेंगे यानी जो लास्ट वाला करेंगे, जो स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन हमने सबमिट किया था वो इन्फॉर्मेशन को हम इसमें क्रॉस चेक करेंगे। जैसे ही क्रॉस चेक करने के बाद हमें फिर देन उसी तरीके से सारा सब कुछ मिला लेंगे। देन उसके बाद जो नीचे में ऑप्शन है सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र का विकल्प, जो नीचे लास्ट वाला जो ऑप्शन है प्रमाण पत्र विकल्प, तो उसमें हमें हिंदी इंग्लिश जो भी चाहते हैं या फिर बोथ चाहते हैं, यानी जो आप सर्टिफिकेट वो बनाना चाहते हैं वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में चाहते हैं या फिर केवल हिंदी में या फिर केवल इंग्लिश में। अगर आप दोनों में चाहते हैं तो यहाँ पे बोथ पे क्लिक करेंगे या फिर आप इसमें हिंदी चाहे इंग्लिश कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में क्या है कि मैं दोनों लैंग्वेज में लेना चाहता हूँ, यानी दोनों भाषा में चाहते हैं, यानी जो प्रमाण पत्र का विकल्प है मैं बोथ पे ही क्लिक करने दूंगा। देन नीचे वाले जो ऑप्शन में है इसमें हम चेक मार्क पे क्लिक करके हम यहाँ से सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। फाइनल सबमिट करते ही हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। इस तरीके का इंटरफेस हमें इस कंडीशन में देखने को मिला है क्योंकि अभी क्या है पेमेंट गेटवे का जो सर्वर है वो चल नहीं रहा है, इसलिए ऐसा हुआ है। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपका जो ये वाले बटन पे फिर से क्लिक कर लूँगा, फिर यहाँ पे आएंगे ड्राफ्ट एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही ड्राफ्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सर्विस में आएंगे, यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉलो। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमें देखिएगा हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे सारा जो हमने प्रोसेस किया है वो लगभग कंप्लीट है। आपको जैसे ही पेमेंट गेटवे पे क्लिक करेंगे
करेंगे आपसे पेमेंट प्रोसेस के लिए बोला जाएगा, तो वहाँ पे एक केवल 10 रुपये का पेमेंट कटेगा। तो हमने यहाँ पूरा पेमेंट सब कुछ कर लिया है। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी आपको जनरेट होकर के मिल जाएगी। जैसे ही आपका पेमेंट ये क्लियर होगा, इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उस तरीके से उस पर क्लिक करते ही आपको एक मोबाइल पे एक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें आपका रेफरेंस एप्लीकेशन नंबर जो होगा वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा कि हमने जो बर्थ सर्टिफिकेट इसमें इनरोलमेंट किया है उसका रेफरेंस नंबर आपके मोबाइल पे भी जनरेट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे सबसे पहले।